नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का एग्जाम डेट जो है वो आ गया है 18 और 21 तारीख को है। इसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, गंगा के मैदान को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? किसके किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भू अभिनीति के रूप में वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहाड़ियां हैं और क्षेत्र है। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कार्डमम पहाड़ियां जो है वो कोरोमंडल तट है, और महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियां जो है वो पूर्वोत्तर भारत। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। कार्डमम पहाड़ियां जो है वो पहाड़ियां केरल के दक्षिणी पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भरमौर भरमौर जनजाति क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है। तो कावेरी नदी जो है वो ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है वो कर्नाटक की पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या जो है वो गंभीर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन 2024-25 में भारत के वृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कालाहांडी कालाहांडी जो है वो बॉक्साइट का है, और जावर जो है वो जस्ता और सीसा का है। कोलार जो है वो सोना का है, और मोसावनी जो है वो तांबा का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? अम अमलाई जो है वो मध्य प्रदेश में, न कि छत्तीसगढ़ में। बल्लापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। वज्र राजनगर जो है वो उड़ीसा में है। राजमुंदरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है? गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जो है वो केरल में है। तो शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक में है, न कि केरल में है। और नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। जवाहर सागर जो है वो राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही क्रम प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? तो पहले जो है वो एशिया होगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डेटम 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 रेखा जो है वो क्या है? डेटम रेखा जो है वो क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप होती है वो डेटम रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है? टॉक टॉकिन की खाड़ी जो है वो वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है अंतिम बार 7 मार्च 2005 को लगा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। संविधान पांडु लेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो सदस्य नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 323 ए जो है वो प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोग का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निजता के अधिकार जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है, भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस वर्ष जो है वो भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1976। ऑप्शन नंबर डी जो है 1976। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। राष्ट्रपति की चुनाव के प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही है। विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और तीसरा इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? किनको है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 30 जनवरी 1990 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति जो है वो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राज्यपाल। किसे है? तो राज्यपाल को है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत निर्वाचन आयोग कहाँ से किया है? कहाँ से किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नई दिल्ली से किया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए? कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिहार से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो निर्माण पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो निर्माण पोर्टल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मिशन चंद्रयान-5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और जापान के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत और जापान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चिरैया को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2030 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 89, जनता दल यूनाइटेड जो है वो 85, हिंदू आवाम मोर्चा जो है वो 5 और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश हस्तांतरित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो तुवालू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्वावलंबी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? किस मंत्रालय का द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वर्षा देश पांडे को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बजट 2025-26 के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए खर्च जो है वो कितना है? तो 63,500 करोड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ए ट्रीज ऑफ फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो आर कौशिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आर कौशिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग प्राप्त मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गुजरात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। असत्य कथन का चयन करें और कोट की सहायता से सही उत्तर देना है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजभवन का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके लोक भवन कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 और 3 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 2023 से 28 तक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसे वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बने हैं? तो 53वें। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 53वें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 15वें स्थान पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। साइमन गो बैक और भारत छोड़ो जैसे नारों को किसने गढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यूसुफ मेहर अली ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी है? तो श्रावस्ती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है तो आदित्य परियाय सूत्र
ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता है सनी धाता से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है नागेश्वर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मिन्हास उज सिराज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। रामानुज जो है वो विशिष्ट दैत, माधवाचार्य जो है वो दैत, और निम्बकाचार्य जो है वो दैता दैत, और वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध दैत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो 1563 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशांत बाग जो है वो श्रीनगर में, फिरोज शाह कोटला जो है वो दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा जो है वो इलाहाबाद में नहीं है, वो दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुट से पता करना है। हैदराबाद जो है वो 1798 से 1800 हैदराबाद, और मैसूर जो है वो 1799, अवध जो है वो 1801, और ग्वालियर जो है वो 1804। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बॉम्बे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहले केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट जो हुआ था वो अप्रैल 1929 में हुआ था। काकोरी ट्रेन लूट कांड जो हुआ था अगस्त 1925 में। चटगांव शस्त्रागार लूट जो हुआ था अप्रैल 1930 में। और सैंडर्स हत्या जो हुआ था दिसंबर 1928 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो था वो कौन था? तो मीर जाफर था, मीर जाफर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? तो वर्ष 1930 में किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8वीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत बाल बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2008-9 में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शिक्षा से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ट्रिपैनोसोमा और प्रोटोजोआ जो निर्दालु व्याधि नामक बीमारी के वजह से होता है, किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है? तो कसावी प्रोटोजोआ से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। डीएनए में मौजूद शर्करा जो है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, वसा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं।
विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है पहला दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जीवाणुओं का विनाश करता है। स्लेमल जो होता है वो अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा है। जठर रस जो होता है वो प्रोटीन का विघटन करता है। पीत रस जो है वो वसा पाचन में उपयोगी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, लोलक घड़ियां शीतकाल में तेजी से चलती हैं। लोलक की कालावधि उसके लंबाई और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। झूले पर बैठी लड़की के झूला झूलते समय खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त काल अधिक हो जाएगा। उपरोक्त में से एक सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो केवल पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा जो है वो सौर सेल। वैद्युत से ध्वनि जो है वो लाउड स्पीकर। और द्रव्यमान से ऊष्मा जो है वो नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश जो है वो ईंधन दहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, किसी अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए बिंब की किस स्थिति में आभासी और सीधा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पी और एफ के बीच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। नीलम का रासायनिक सूत्र जो है वो Al3O2 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल एक कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु इसके अवयव जो है वो कौन से हैं? तो तांबा, निकेल और जिंक है। तांबा, निकेल और जिंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल एक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, केंचुए के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें अस्थियां भी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इनमें अस्थियां भी पाई जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो कितना होता है? तो क्रमशः 21% और 0.04% होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? क्लोरोकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। का कोलेनकाइमा जो है वो पौधों में लचीलेपन का गुण है। और सेलेनेकाइमा जो है वो पौधे कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है? एड्स, मस्सा, गोनेरिया या सिफिलिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो चारों का हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए गए दो कथन जिनमें एक कथन दूसरे कारण बताना है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है वो स्थैतिक स्पर्शपरी और लोटनिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि जो है वो तापमान स्थिर हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो तापमान स्थिर हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फोम जो है वो स्पंज। और एरोसोल जो है वो कुहासा। और जेल जो है वो पनीर। और इमल्सन जो है वो दूध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान जो होता है
वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 7 से कम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। उस अमेरिकी आंदोलन नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम स्पीच दिया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मरीन बीच है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1930 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विश्व बैंक जो है वो वाशिंगटन डीसी में, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। CSIR का पूर्ण रूप जो होता है वो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2015 से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो दक्षिण गंगोत्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन नहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो खाके सीरीज चल रहा है उसी का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।